सर्विसेज अस्पताल में कॉलेज की टीचर का एक अनोखा ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बीमारी थी, कब लाहौर में लाया गया? ये बहुत ही मुश्किल और एक अलग तर्ज का ऑपरेशन था। ये एक रेयर बीमारी है, कम लोगों में होता है। मरीज को सांस तो पहले भी नहीं आ रहा था, तो उसके फेफड़ों के अंदर प्रोटीन जमा हुई होती है। जब हमने एक फेफड़े को धोना है तो सिंगल लंग के साथ ही सांस दिया जा रहा होता है। इस डिजीज़ की जो कॉज है वो बेसिकली क्या खवातीन में ज़्यादा है, बच्चों में है, मर्दों में है? कुछ लोगों में जीन्स की खराबी की वजह से प्रोटीन पाउडर ज़्यादा बनता है और एब्जॉर्ब कम होता है। गैसेस से जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर उनमें देखी गई है, ये सीमेंट के शोबे के साथ है उनके साथ देखी गई है, मेलामाइन वालों की देखी गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। सर्विसेज अस्पताल में इस्लामाबाद से आई एक कॉलेज की टीचर का अपनी तर्ज का एक अनोखा ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं कि क्या बीमारी थी उनको और कब लाहौर में लाया गया सर्विसेज अस्पताल के अंदर, और ऑपरेशन कितना मुश्किल था, मामला क्या है, जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फैज़ान। सर मुझे बताइएगा कि ऑपरेशन किस तर्ज का था, क्योंकि कहा यह जा रहा है सोशल मीडिया पर कि एक अपनी अलग नौयत का ये ऑपरेशन था। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने फैज़ान। ये बहुत ही मुश्किल और एक अलग तर्ज का ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में मरीज़ के दोनों फेफड़ों को साफ़ किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म, एक ख़ास किस्म का पानी डालकर। और उसमें प्रॉब्लम ये कि मरीज़ को सांस तो पहले भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके फेफड़ों के अंदर प्रोटीन जमा हुई होती है। इस प्रोटीन के जमा होने की वजह से सांस की ख़राबी होती है। जब हमने एक फेफड़े को धोना है तो उसको मरीज़ को सिर्फ़ सिंगल लंग के साथ ही सांस दिया जा रहा होता है। तो जो मरीज़ दो फेफड़ों पे बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा होता है, जब हम उसको एक फेफड़े पे शिफ्ट करते हैं तो उसका सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, दोनों फेफड़ों को अलग अलग रखना है, ताकि अगर हम एक फेफड़े को धो रहे हैं उसका पानी अगर दूसरे फेफड़े में चला गया तो फिर तो मरीज़ सांस नहीं ले सकता। ठीक। और पानी भी इतना डालना है कि वो उसका फेफड़ा फूल ना जाए, सूज ना जाए, उसमें हवा ना लीक हो जाए। तो ये काफ़ी एक मुश्किल ऑपरेशन होता है। खातून का ताल्लुक़ कहाँ से था और कब वो आपके पास आई? पहले किस हॉस्पिटल के अंदर वो अपना इलाज करवा रही थी? ये इस्लामाबाद से हैं और इसके डायग्नोसिस में जो मेन रोल है इस्लामाबाद की टीम का है। वहाँ के लोगों ने सस्पेक्ट किया कि इनके फेफड़ों में प्रोटीन हो सकती है। फिर उनकी लंग बायोप्सी की गई इस्लामाबाद के एक बड़े हॉस्पिटल में, और उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि उनके लंग्स प्रोटीन से भरे हुए हैं। उसके बाद जो उसकी सफाई का अमल था उसके लिए उनको हमारी तरफ रेफ़र किया गया और उन्होंने कांटेक्ट किया। फिर वो हमारे पास आई, फिर हम उनको सर्विस हॉस्पिटल में एडमिट किया और ये करने के बाद उनके फेफड़ों की सफाई का प्रोसीजर स्टार्ट किया गया। एनेस्थीसिया टीम को एंगेज किया, हमारी पल्मोनोलॉजी की टीम है, उसमें हमारे 4-5 लोग शामिल हैं, उन सब ने मिलकर प्लान किया। इसमें ख़ासतौर पर एनेस्थीसिया टीम ने उसका बहुत साथ दिया और फिर ये प्रोसीजर हमने सर्विसेज हॉस्पिटल में किया। सर प्रोटीन पाउडर क्या ख़ुसूसन देखा जाता है आमतौर पर किसी मरीज़ के अंदर, या ये ख़ातून पहला या दूसरा केस ऐसा था? क्योंकि सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है और कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है। ये एक रेयर बीमारी है, ये बहुत आम नहीं है, कम लोगों में होता है और ये पहली खातून नहीं है। इससे पहले हम 7 लोगों का ये कर चुके हैं। ये 7वीं है, 6 लोगों का कर चुके हैं। उनमें से एक मरीज़ तो अफ़गानिस्तान से आया था, वहाँ उसका इलाज मुमकिन नहीं हो सका, फिर उसको पाकिस्तान रेफ़र किया गया। पेशावर की टीम ने उसको देखा, फिर पेशावर की टीम ने डायग्नोज करके फिर हमारे पास लाहौर में भेजा। फिर हमने उसके होल लंग लवाज किया, प्रोटीन पाउडर निकाला उसका। ये आज से 1 साल पहले की बात है। सो इन मरीज़ों में ये बहुत कम मरीज़ों में ऐसा होता है, लेकिन जिन लोगों में हो जाता है उनके अलावा कोई इलाज नहीं है। इसको धोए बगैर, इस प्रोटीन को निकाले बगैर, किसी दवाइयों के साथ इसको ठीक नहीं किया जा सकता। बच्चों में भी ये प्रोटीन पाउडर आ सकता है। बच्चों में कुछ दवाइयाँ हैं जिनको जब हम नेबुलाइज करवाते हैं या देते हैं तो ये प्रोटीन पाउडर कुछ हद तक कम हो सकता है, लेकिन बड़ों में इसका जो इलाज है वो इसको धो के निकालना ही है। इस डिजीज़ की जो कॉज है वो बेसिकली क्या आप समझते हैं? खवातीन में ज़्यादा है, बच्चों में है, मर्दों में है? ज़रा इस हवाले से बता दें। ये जो मर्ज़ है ये जो बच्चों में है वो तो ऑटोइम्यून होता है कि प्रोटीन पाउडर जो है हमारे जिस्म के अंदर नॉर्मली भी बन रहा होता है, लेकिन वो इसकी मिकदार बहुत थोड़ी होती है, फ्यू मिलीलीटर में होता है। बनता है, बनने के बाद वो निकल भी जाता है, हमारे अपने ही बनता है, उसके बाद थोड़ा इस्तेमाल होता है, पुराना हो जाता है तो हमारे अपने खुलिए खा जाते हैं। कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन
कुछ लोगों में जीन्स की ख़राबी की वजह से या किसी और वजह से तो वो प्रोटीन पाउडर ज़्यादा बनता है और एब्जॉर्ब कम होता है, हमारे खुलिए उसको क्लियर नहीं कर पाते। ये ऐसा ही है कि कूड़ा आ रहा है लेकिन कूड़े को साफ़ कोई नहीं कर रहा, तो वो जमा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरे के पूरे फेफड़े को भर देगा उस गंदे प्रोटीन पाउडर से, फिर सांस ही नहीं आएगा। ठीक, सो ये चीज़ देखी गई है। एक तो कंजेनिटल हैं जैसे बच्चों के अंदर आती है, इसके अलावा वो लोग जो कि गैसेस से जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर उनमें देखी गई है, सैंड ब्लास्टिंग के शोबे के साथ है उनके साथ देखी गई है, सीमेंट के शोबे के साथ है उनके साथ देखी गई है, मेलामाइन वालों के देखी गई है, फंगल इन्फेक्शन में देखी गई है, एड्स के मरीज़ों में देखा गया है, टीबी के मरीज़ों में देखा गया है। तो इन एरियाज़ में या इन ऐसे लोग जो ऐसी पत्थर या उससे मिलती जुलती चीज़ों से एक्सपोज होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आई, या जिनमें स्पेशल इन्फेक्शन है उनमें ये प्रॉब्लम आती है। ठीक, और या जो बच्चे हैं उनके अंदर तो वो माँ के पेट से इस बीमारी के साथ पैदा होते हैं। सर, जिस तरह की आप बीमारी के बारे में बता रही है कि काफ़ी हद तक ये ख़तरनाक है, तो ऑपरेशन के दौरान मरीज़ की जान को भी ख़तरा होता है, तो पहले जो फॉर्म फिल करवाए जाते हैं तो क्या उस हवाले से फैमिली को आगाह किया जाता है या डॉक्टर्स को अपनी टीम पर पूरा एतमाद होता है? ये बिल्कुल आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ये इतना ख़तरनाक होता है कि फ़र्स्ट टाइम जब हमने एक प्रोसीजर किया था तो हमें लोगों को बताना पड़ा कि टेबल डेथ हो सकती है, दुनिया में होती भी है। और इसमें अभी भी हम जब भी ये प्रोसीजर करते हैं हमें फैमिली को बताना होता है कि मरीज़ का सांस तो बग़ैर कुछ किए बैठे बैठे बहुत ख़राब है दोनों फेफड़ों पे। जब हम एक फेफड़े पे उसको सांस की मशीन पे हमारे एनेस्थीसिया टीम डालेगी तो उसकी ऑक्सीजन भी कम होगी, उस दौरान में दिल का प्रॉब्लम भी आ सकता है, बीपी भी कम हो सकता है। और ये हमें बताना पड़ता है, इसके ख़तरनाक मुख्तलिफ़ ख़तरनाक लाहक होते हैं और बताना पड़ता है, उसके बगैर ये प्रोसीजर नहीं हो सकता। मोस्टली फैमिलीज़ मान जाती हैं क्योंकि उसके अलावा कोई इलाज भी नहीं है, इलाज भी मुमकिन नहीं है। और हम इसमें बहुत सारा ख्याल करते हैं, इसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चूँकि करने के बाद भी और दुनिया में भी हैं कि हम इस तरह उसको सील करते हैं कि एक फेफड़ा अलग सांस दे और दूसरा फेफड़ा अलग सांस दे, एक का पानी दूसरे फेफड़े में नहीं जाना चाहिए, एक की हवा दूसरे फेफड़े में नहीं जानी चाहिए। इसको इतना अच्छे तरीके से जब हम आइसोलेट करते हैं तब ये प्रोसीजर मुमकिन हो पाता है। सर, डॉक्टर्स की कोई टीम डिसाइड की जाती है, प्रोफेशनल्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस तरह के ऑपरेशन करने में, ताकि मरीज़ को जितनी जल्दी हो सके बेहतर हालत में किया जा सके और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो? यार ये बिल्कुल दुरुस्त है, हम इसको प्लान करते हैं हम कि कौन सा प्रोसीजर कैसे करना है। एनेस्थीसिया टीम को इंगेज करते हैं, हमारी एनेस्थीसिया टीम है सर्विस हॉस्पिटल की, वो हमारे साथ थी। इसके पहले गुलाब देवी की एनेस्थीसिया टीम थी, डॉक्टर असलम थे और डॉक्टर ज़हीर साहब थे, ज़ुबैर साहब थे। उनको पहले से इसका पूरा प्रोसीजर बताया गया, डबल ल्यूमेन ट्यूब डाली गई और उसके बाद हमारी अपनी टीम के जो लोग हैं, जैसे इस दफ़ा इसमें डॉक्टर महविश थी, डॉक्टर इमदाद साहब थे, डॉक्टर हैदर थे, डॉक्टर सलमान साहब थे। तो ये सारे लोग मिल के करते हैं ताकि एक बंदा एक काम कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरा काम कर रहा है, एक वेंटिलेशन को देख रहा है, एक थपकियाँ दे रहा है, एक सक्शन को देख रहा है, एक पानी डालने के अमल को देख रहा है, एक सिर्फ डॉक्टर वसीम थे नोटिंग कर रहा है। उसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि हम जितना पानी डाल रहे हैं उतना ही पानी बाहर भी निकालें। अगर वो पानी रिटेन होता गया तो फेफड़ा फूलता जाएगा और उसके फटने के ख़तरात हैं। तो इसकी कैलकुलेशन भी हर दफ़ा पानी डालने के बाद इसकी भी की जाती है कि कितना पानी हम बाहर निकाल रहे हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, डॉक्टर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे जिनकी पूरी टीम की जानिब से एक मुश्किल तरीन ऑपरेशन किया गया जो अपनी तर्ज का एक अलग ऑपरेशन था। ये साबित करता है कि डॉक्टर्स वाकई ही मसीहा हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ ये बचाते हैं और पाकिस्तानी डॉक्टर्स जैसे इंटरनेशनल लेवल पर अपने तजर्बे और अपने कामों की वजह से मशहूर हैं। यही वो काम हैं जिनको ये लेकर आगे चलते हैं और पाकिस्तानियों की खिदमत करते हैं। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह निगहबान।